हाय हेलो एवरीवन, आई होप यू मस्ट बी डूइंग वेल, बहुत ही ज़्यादा वेल। तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो ये जो क्वेश्चन है ये है हमारा 2019 का ही, जैसा कि हम 2019 का पेपर कंप्लीट कर रहे हैं दिल्ली जुडिशरी के मेंस का। ठीक है, तो ये क्रिमिनल का पेपर कंप्लीट कर रहे हैं, इसके बाद इस तरीके से सिविल का करेंगे और फिर आगे और ईयर्स के पेपर भी कंप्लीट करते रहेंगे। तो उसके लिए आप बने रहिए। और अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, जुडिशरी की तैयारी करना चाहते हैं, तो नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर इस तरफ। हाँ, तो ये नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, इसके ऊपर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 7531000390 एंड आप अपनी तैयारी आज से स्टार्ट कर सकते हैं। घर बैठे ऑनलाइन तैयारी हम कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन है और आपको समझ आ जाएगा किस तरीके से हमें आंसर लिखना होता है अपना। तो ये क्वेश्चन आया था 2019 के अंदर। तो अब देखो, जिस ईयर में जो क्वेश्चन आता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं उसके आसपास का क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। मतलब कोई रीसेंट अमेंडमेंट्स हुई होती हैं, रीसेंट जजमेंट आया होता है, तो बहुत बारी पूछा जाता है। तो इसी तरीके से आप जैसे मान लीजिए 2022 चल रहा है, आप जब भी नेक्स्ट अपना अटैम्प्ट देते हैं 2023 में देते हैं या जब भी देंगे आप अपना अटैम्प्ट, तो उस वक्त के रीसेंट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप अपने साथ साथ अमेंडमेंट्स के साथ अपडेटेड रहिए। अमेंडमेंट भी अमेंड होती रहती हैं, आप भी अपने आप को साथ साथ अमेंड करते रहिएगा जो भी लॉ के अंदर अमेंड हो रहा है। तो इस तरीके से आप अपडेटेड रहेंगे और आपके जो भी एग्जाम में आएगा आपको पता रहेगा। आई होप आप रहते तो होंगे ही, बट स्टिल इट्स माय ड्यूटी टू टेल यू। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। राइट ऑफ द विक्टिम टू अपोज बेल इन सेक्सुअल ऑफेंसेस। तो ये यहाँ पे पूछ रहा है कि जो विक्टिम है, विक्टिम पर्टिकुलरली विक्टिम के राइट के बारे में पूछ रहा है कि अगर कोई सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं तो उसके पास क्या राइट होता है बेल को अपोज करने का। ये 2019 में क्वेश्चन आया था और उसके रिगार्डिंग अमेंडमेंट आई थी 2018 के अंदर। और ये ऐसी अमेंडमेंट है कि ये आपसे अभी भी पूछी जा सकती है। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। हो सकता है प्री में पूछ ले, हो सकता है दोबारा से मेंस में पूछ ले, किसी और स्टेट में पूछ ले, जिस भी स्टेट का हम एग्जाम दे रहे हैं। तो यहाँ पे इसने क्या क्वेश्चन पूछा है कि विक्टिम के राइट के बारे में पूछा है कि अगर वो सेक्सुअल ऑफेंसेस के केस के अंदर बेल को अपोज करना चाहता है। तो जनरली क्या होता है क्रिमिनल केसेस के अंदर, जो विक्टिम या कंप्लेनेंट का राइट्स होते हैं या उनको रिप्रेजेंट करने की जो चीज़ होती है, वो कौन कर रहा होता है रिप्रेजेंट? उनको स्टेट कर रही होती है। वो तो हमें पता ही है, स्टेट वर्सेस, या इस तरीके से हम लिखते हैं हमेशा, है ना, इस तरीके से लिखते हैं। तो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं वो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में हमने बहुत सारा पढ़ा हुआ है, सेक्शन 23, 24 ऑफ CRPC। अब जो सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं इसके अंदर हमने क्या किया, अमेंडमेंट की सेक्शन 439 के अंदर CRPC के। आपको 439 तो पता ही है, बेल वगैरह के रिगार्डिंग, जहाँ पे हमने ये राइट दिया विक्टिम को। मतलब राइट दिया क्या, मैंडेटरी राइट दिया, ऑप्शनल राइट नहीं है, मैंडेटरी राइट है। टू बी हियर्ड एट द स्टेज व्हेन द कोर्ट कंसीडर द क्वेश्चन ऑफ बेल ऑफ द एक्यूज। तो जब भी एक्यूज की बेल के क्वेश्चन को सुना जा रहा होगा कोर्ट के द्वारा, तो वहाँ पे हमेशा और हमेशा विक्टिम को सुना जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे ऐड ऑन की गई सेक्शन 439 के अंदर, मतलब प्रोविजियो को ऐड करके। तो सेक्शन 439 के बारे में हमें इस तरीके से बताना है कि ये चीज़ हुई है। और ये जो 439 है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 का, ये अमेंड हो गया क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018 के थ्रू। कब से? विद इफेक्ट फ्रॉम 21/4/2018। और ये प्री का क्वेश्चन बन गया यहाँ से कि क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018 कब से एप्लीकेबल हुआ था? तो 21/4/2018 से एप्लीकेबल हुआ था। जिसने क्या किया, इट हैज मैंडेटेड दैट द प्रेजेंस ऑफ द इन्फॉर्मेंट और एनी पर्सन अथॉराइज्ड बाय हिम। अब देखो, इन्फॉर्मेंट अगर खुद नहीं आना चाहता या आनी चाहती, बिकॉज दिस इज सेक्सुअल ऑफेंस, तो यहाँ पे अगर वो खुद नहीं आना चाहती तो वो क्या कर सकती है, किसी और अथॉराइज पर्सन को भेज सकती है अपने बिहाफ के ऊपर। और यहाँ पे ऑब्लिगेटरी हो जाता है कि एट द टाइम ऑफ हियरिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर बेल, की बेल की जब एप्लीकेशन सुनी जा रही है, कौन से सेक्शन के रिगार्डिंग, जब कोई ऑफेंस सेक्शन 376 सब सेक्शन 3 के अंदर हुआ, 376A, B, DA, DB ऑफ IPC, तो वहाँ पे ये मैंडेटरी बताया गया। एंड द हाई कोर्ट और द कोर्ट ऑफ सेशन, क्योंकि 439 का तो हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन के पास जाएगी बेल ऑफ एप्लीकेशन बिफोर ग्रांटिंग बेल। तो यहाँ पे हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन को ड्यूटी बता दी कि भाई जब आप इनको बेल दे रहे हो ना, तो इस चीज़ को ध्यान में रख लेना। गिव नोटिस ऑफ सच एप्लीकेशन, कि भाई ये एप्लीकेशन आई है बेल की, हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन की ड्यूटी बनती है वो क्या करे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बता दे। कितने दिन के अंदर? 15 दिन के अंदर, जब भी उसको इस तरीके की एप्लीकेशन मिली है। तो फिर हमें अब सेक्शन 23 ऑफ द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018 के बारे में पता था, वो भी हम बता देंगे। हम देखो, दिल्ली जुडिशरी का पेपर है, दिल्ली जुडिशरी के अंदर हमें जो बेयर एक्ट होते हैं मेंस के अंदर वो दिए जाते हैं। तो बेयर एक्ट अगर मेन के अंदर दिया और इस तरीके की कोई चीज़ ऐड ऑन हुई है तो उसको आप लिख सकते हैं। वैसे आप प्रोविजंस मत लिखिए, क्योंकि आपके पास बेयर एक्ट है तो उसके लिए आपको कोई अलग से नंबर नहीं मिलेंगे, आपका टाइम वेस्ट और होगा। लेकिन इस तरीके की कोई चीज़ है तो वहाँ पर आप इस चीज़ को लिख सकते हैं। इसके अंदर दो चीज़ें ऐड हुई सेक्शन 439 के अंदर। तो इन सबसेक्शन 1, जो सबसेक्शन 1 था उसके फर्स्ट प्रोविजो के बाद हमने क्या किया, ये और प्रोविजो ऐड कर दिया, जिसके अंदर हमने क्या लिखा, प्रोवाइडेड फर्दर, क्योंकि एक बार ही प्रोवाइड कर चुके थे तो अब और हमने फर्दर प्रोवाइड किया कि जो भी हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन होगा, जब भी वो बेल को ग्रांट करेगा किसी भी एक्यूज के जिसके अंदर जो ऑफेंस ट्रायबल है, जो भी हमने सेक्शंस ऊपर देखे वही दोबारा यहाँ पे बता रखे हैं।
इन सारे सेक्शंस के अंदर, ये सारे सेक्सुअल ऑफेंस से रिलेटेड सेक्शन है ऑफ इंडियन पिनल कोड। तो वहाँ पे हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन क्या करेगा, नोटिस देगा, एप्लीकेशन ये जो आई है जिसके रिगार्डिंग बेल की भाई एप्लीकेशन आई है मेरे पास, किसको नोटिस देगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को। कितने दिन में देगा, 15 दिन के अंदर देगा, जब भी ये नोटिस ऑफ सच एप्लीकेशन आई है। तो यहाँ पे हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन की ड्यूटी बता रखी है कि भाई ये चीज़ ध्यान में रख लेना। और हमने एक और चीज़ ऐड ऑन की, सबसेक्शन 1A भी ऐड ऑन किया हमने। एक तो प्रोविजो एक और ऐड किया सबसेक्शन 1 के अंदर, और 1A सबसेक्शन भी ऐड किया। इसके अंदर हमने क्या बोला, द प्रेजेंस ऑफ इन्फॉर्मेंट और एनी अदर पर्सन अथोराइज्ड बाय हिम शैल बी ऑब्लिगेटरी एट द टाइम ऑफ हियरिंग ऑफ द एप्लीकेशन। की जो इन्फॉर्मेंट है या फिर उसके द्वारा अगर कोई और पर्सन अथोराइज उसने कर रखा है, वो व्यक्ति जो है जब भी एप्लीकेशन को सुना जा रहा होगा उस वक्त वो प्रेजेंट होना चाहिए। कौन सी एप्लीकेशन को, जब ये वाले ऑफेंसेज हो रखे होंगे, ये जनरली सेक्सुअल ऑफेंसेज ही हैं, तो ये सारे सेक्सुअल ऑफेंसेज में प्रेजेंट होना जरूरी है। ठीक है, अब ये वाली जो चीज़ है ना, अथोराइज बाय हिम, यहाँ पे कोई भी हो सकता है। अब ऑथराइज बाय हिम यहाँ पे आप अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर सकते हो, उसका लॉयर भी हो सकता है, सीधी सी बात है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे इसने बता रखी है। तो आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया मिला होगा कि किस तरीके से आप अपने आंसर को लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से आपने अपने आंसर को लिखना है जब आपसे पूछा जाए। बेसिकली आप तो लिख ही देंगे, बट आपको बस इतना पता होना चाहिए कि क्या रिसेंट चीज़ें हो रही हैं, उस हिसाब से आप अपडेट रहिए कि क्या चीज़ कहाँ पे हो रही है। तो ये राइट ऑफ द विक्टिम है कि वो जो भी सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं उसके अंदर किस तरीके से बेल को अपोज कर सकता है। तो एक तरीके से उसको मैंडेटरी राइट यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, चलिए, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आगे फिर हम और चीज़ों और टॉपिक्स को कवर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।